यह कहानी एक भूतिया मंदिर की है। घने प्राचीन जंगल के भीतर एक पुराना मंदिर था जिसे बहुत पहले ही छोड़ दिया गया था। स्थानीय किंवदंतियों में कहा गया है कि मंदिर शापित था, जो भिक्षुओं की प्रतिशोधी आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित था, जो कभी इसमें निवास करते थे। रात होने के बाद किसी की उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। भूतिया मंदिर की कहानियों से आकर्षित होकर साहसी दोस्तों के एक समूह ने एक चांदनी रात में इसका पता लगाने का फैसला किया। फ्लैशलाइट से लैस और प्रत्याशा से कांपते हुए वे अंधेरे जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे जैसे वे मंदिर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। हवा में पत्तियां अशुभ रूप से सरसरा रही थीं और एक बार जीवंत जंगल अंधेरे का शिकार हो गया था। मंदिर का प्रवेश द्वार फीके, भयानक प्रतीकों से सजाया गया था। मंदिर के अंदर वे हल्की भूतियां बड़बड़ाहट सुन सकते थे, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मोमबत्तियां रहस्यमय तरीके से टिमटिमा रही थीं, जिससे प्राचीन दीवारों पर भयानक छाया पड़ रही थी। भय उनके साहस को कुरेदने लगा। मंदिर के मुख्य कक्ष में उन्हें खोखली आंखों वाले भिक्षुओं की मूर्तियां मिलीं, जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। हवा में एक बेचैनी भरी उपस्थिति थी और दोस्तों को मृतकों के दायरे में घुसपैठियों जैसा महसूस होने लगा। जैसे ही वे मंदिर में गहराई तक आगे बढ़े, उनमें से एक दोस्त अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अब इस प्रेतवाधित भूल भुलैया में अलग हो गए हैं, तो दहशत फैल गई। फुसफुसाहटें गूंज उठीं, जिससे उन्हें अपनी विवेकशीलता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। अकेले मंद रोशनी वाले गलियारे में दोस्तों में से एक को फटे हुए वस्त्र पहने एक साधु की भूतिया छवि का सामना करना पड़ा। आत्मा ने इशारा किया, उसका चेहरा पीड़ा से मुड़ गया और धीरे धीरे दूर चली गई। भयभीत होकर मित्र ने पीछा किया। एक गुप्त कक्ष में मित्र ने अन्य लोगों को एक भयावह वेदी के चारों ओर एकत्रित पाया। वे अलौकिक रोशनी से घिरे हुए एक अज्ञात भाषा में जप कर रहे थे। यह बेचैन आत्माओं को शांत करने की एक रस्म थी और दोस्त अब इसका हिस्सा था। यह महसूस करते हुए कि वे किस खतरे में हैं, समूह ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर की दुष्ट शक्ति उन्हें फंसाए रखने के लिए दृढ़ थी। मुक्त होने के लिए उन्हें मंदिर के रहस्य को सुलझाना था। अंतिम हताश प्रयास में उन्होंने मंदिर के अभिशाप को समझा और प्रतिशोधी आत्माओं से हार्दिक माफी मांगी। मंदिर कांप उठा और भूतियां छायाएं दूर हो गईं और वे उसके चंगुल से छूट गए। जैसे ही भोर हुई, समूह थका हुआ और स्तब्ध होकर मंदिर से बाहर आया। जंगल, जो कभी अंधेरे में डूबा हुआ था, सूरज की गर्मी से जीवंत हो उठा। उन्होंने अपने भयानक मुठभेड़ के बारे में कभी भी बात न करने की कसम खाई और चले गए।